व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो व्यासाय वाल्मीकाय नमः गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि माल्यादि स्वस्ति मालिक्यादि मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् आत्मशनि प्रजाशनि करुणनि लोकशनि वैसनीयमि प्रजामौलामयि करोदन्नं पयोरेतो तस्माशु दत्त्वा करपूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भजीर्णकारं सदाशङ्कं दयाविन्दयं भवामि सहितं नमामि नीराजनं दर्शयामि ॐ नमो भगवते रामभद्राय जरेण शीतलिङ्गं पुष्पे देवाभ्यं आत्मानं हस्तौ प्रक्षाल्य मंत्रपुष्पाञ्जलि आयज्ञेन देहनाकं महिमाः सन्देवाः ॐ दासोऽसाय विद्महे सीतापते धीमहि तन्नो प्रचोदयात् पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि ओम नीलाम्बरश्यामलकोमलं शीतलसमारोहितमामः पाणौ महाशार्ङ्गचारुचापं नमामि रामं रघुवरं श्रीरामाय रघुनाथाय श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजम्
यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णो मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणम् वन्दे विशुद्धविज्ञानम् कपीश्वरौ पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं रम्या रामायणमहानदी वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मध्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा विष्णुपादाब्ज सम्भूते गंगे त्रिपथगामिनि ब्रह्मद्रवेति विख्याते पापं मे हर जाह्नवी दुःखं मे हर जाह्नवी कष्टं मे हर जाह्नवी ते सम्मता जनपदे सुधनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निवृत्तात्मजविद्यदारा धन्यास्त एव निवृत्तात्मजविद्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते।
भक्ति भगवंत गुरु जगुर नाम बपुए जिनके पद वंदन किए नाशे विघ्न बंदो पद कंज कृपा सिंधु महामोहतम कुंज जासु वचन रवि करनि ठाकुर रमण बिहारी रमणे रमण बिहारी ठाकुर श्री 84 कोष ब्रजमंडल धाम
महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की जय। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। देवर्षि श्री नारद जी महाराज की जय। श्रीमद् रामायण गायक श्री कृष्ण महाराज की जय। श्री काशी कुंभ मेला श्री की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा महामहोत्सव की जय। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सतगुरुदेव स्वरूप श्री महाराज जी की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासी की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरण भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से भगवान के सप्तपुरी में विग्रह में हृदय देश में अवस्थित मोक्ष प्रदायिनी मायापुरी हरिद्वार के श्री त्रिभुवन पावनी गंगा के पावन तट प्रांत में कुंभ महापर्व के नीत अवसर पर काशी कुंभ मेला शिविर में इस दिव्य भव्य सत्संग मंडप में पूज्य श्री महाराज जी एवं सभी पूज्य संतों की पावन सन्निधि में हमें वेदावतार आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से मानव जन्म का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हुआ। कोई अपने मन में ये न सोचे कि महाराज जी प्रत्यक्ष तो सामने उपस्थित नहीं है। हम लोग बोलते हैं अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। तो गुरु तत्व एक देशीय नहीं है, सर्वदेशीय। और दास का ऐसा विश्वास है कि ऐसी निष्ठा, ऐसा विश्वास, ऐसी श्रद्धा जिसमें उत्पन्न हो गई है। व्याप्तम येन चराचरं, गुरु तत्व ने चराचर को व्याप्त कर रखा है। तो जागृत की तो क्या चले, स्वप्न में भी पाप का आचरण उसके बाद नहीं। गुरु तत्व की व्यापकता का अनुभव न होने के कारण ही समर्थ सद्गुरु भगवान का आश्रय लेने के बाद भी हम निर्दोष और निष्पाप नहीं। दो तीन दिन से बड़ी चिंता है। आप कहेंगे किस बात की चिंता है? चिंता ऐसी बात की है कि दिन पूरे हो रहे हैं, कल नवरात्रि पूर्ण हो जाएगा। मन तो ऐसा करता है कि वाल्मीकि रामायण की कथा तो कम से कम महीना भर की कथा आराम से एक एक श्लोक का रसास्वादन करते हुए आगे। कैसा रसमय दिव्य ग्रंथ है, धन्य है। अब जो भी समय हम लोगों के पास शेष है उसको सार्थक करते हुए चरित्रों का हम बिना किसी विलंब के स्मरण करें। यहाँ तक श्रवण कर चुके हैं कि सुमंत्र जी को दशरथ जी ने राम जी को दिवाने के लिए भेजा। राम जी आए, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, ब्राह्मणों के चरणों में
पिताजी के चरणों में प्रणाम कर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर सामने खड़े हैं। चक्रवर्ती महाराज ने कुशल क्षेम भी पूछा है और मैं तुम्हें युवराज बनाना चाहता हूं, ये भी कर दिया। संक्षिप्त राजनीति का उपदेश भी कर दिया। यहाँ तक आप श्रवण करें। दशरथ जी महाराज ने एक विशेष बात कही। वे कह रहे हैं कि हे रामभद्र, न किंचन मम कर्तव्यम तवान्यत्रा विशेषणात् अतो यत्त्वामहं ब्रूयाम तन्मे त्वं कर्तव्यम्। हमारे सारे कर्तव्य कर्म पूरे हो चुके, कुछ बाकी नहीं रहा, सब हो गया। कुछ बाकी, एक काम बाकी है, तुम्हें युवराज बनाना। युवराज के रूप में तुम्हारा अभिषेक करना। शत्रुंजय नाम के हाथी पर रत्न जटित स्वर्णमय सिंहासन पर श्वेत छत्र के नीचे विराजमान तुम्हारी शोभा का दर्शन करने का बस एक कर्तव्य, एक मनोरथ शेष है। इस मनोरथ को हे रामभद्र तुम ही पूर्ण कर सकते हो। हे रामभद्र, मैं नहीं, अद्य प्रकृतयः सर्वाः त्वामिच्छन्ति नराधिपम् अतस्त्वाम् युवराजान् अभिषेक्ष्यामि। राजा सप्त प्रकृति कहा जाता है। 6 प्रकृतियां हैं राजा। एक राजा, दूसरा अमात्य, तीसरा दुर्ग, चौथा कोश, पांचवा पुरोहित, छठी सेना, और साथ में राजा के समर्पित समर्थ मित्र साथ। इस भूदेवी के सहित राजा की जो 7 प्रकृतियां हैं, वे त्वामिच्छन्ति नराधिपम्, तुम्हें राजा के रूप में देखना चाहती है। इसलिए मैं तुम्हारा अभिषेक करने का विचार संकल्प मैंने कर लिया है। राम जी कुछ नहीं बोले। दशरथ जी समझ गए कि राम जी ये कहना चाहते हैं कि अभी ऐसी क्या जल्दी है, अभी इतनी जल्दी क्या है। आजकल भी तो बच्चे कहते हैं पिता माता से, पहले तो लोग संकोच करते थे, अब संकोच नहीं करते। उनके शादी ब्याह की चर्चा चलाओ तो कहें अभी क्या जल्दी है। बेटियां भी कहती हैं लगता मैं आप दोनों को बाहर लग रही हूँ, हमको घर से जल्दी बाहर निकालना चाहिए। बेटे कहते हैं अरे अभी हमारी उम्र ही क्या है, कितनी उम्र है, बोले ज्यादा नहीं 40 साल। अरे भले आदमी, ब्याह कब करोगे, बुढ़ापे में? 40 साल की उम्र हो जाए तो नौकरी चले जाओ, कहीं किसी संत के स्थान में चले जाओ। तो ब्याह करना अपने साथ धोखा करना है। समय से सब काम ठीक है। 25 वर्ष की आयु तक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर ही देना चाहिए। इससे भी राम जी कुछ बोले नहीं। दशरथ जी ने कहा, बहुत प्यारा श्लोक है, प्रत्येक मनुष्य को सावधान होना चाहिए। अवष्टभ्यं च मे राम नक्षत्रं दारुणैर्ग्रहैः आवेदयन्ति दैवज्ञा सूर्याङ्गारकरावुभिः।
महाभद्र, कुछ समय से मुझे दुस्वप्न हो रहे हैं। मैंने दैवज्ञों को बुलाकर, ज्योतिषियों को बुलाकर पूछा है, तो वे दैवज्ञ बतलाते हैं कि मेरे जन्म नक्षत्र को सूर्य, मंगल और राहु, इन दारुण ग्रहों ने आक्रांत कर रखा है। मार्गेश की स्थिति बनी हुई है। दैवज्ञ कहते हैं कि आपको जो कुछ करना हो जल्दी कर लो, क्योंकि लगता है अब आपका समय पूरा हो चुका है, अब ज्यादा समय तुम्हारे पास है। इसलिए तो पुष्य नक्षत्र में अपना अभिषेक करा लो। कल मैं निश्चित ही तुम्हारा अभिषेक कर दूंगा। ऐसा कहकर के निर्देश दिया, राजनीति का उपदेश किया और कहा कि अब तुम प्रस्थान करो। राम जी ने माता कौशल्या के भवन में प्रवेश किया। वहां माता कौशल्या रंगनाथ भगवान का अर्चन करती। देखो, रंगनाथ भगवान इक्ष्वाकु कुल के देवता हैं। शास्त्र विधि से दैवज्ञ, वेदज्ञ ब्राह्मण ऋषि भगवान रंगनाथ का अर्चन करवाते रहते और अर्चक के रूप में, क्योंकि इक्ष्वाकु कुल दैवत हैं, अतएव चक्रवर्ती सम्राट को ही प्रधान अर्चक के रूप में भगवान की सेवा में उपस्थित होना होता है। किंतु राजा को बहुत कुछ भार होता है, तो राजा की ज्येष्ठ सामग्री वह उपस्थित होती है, उसकी सन्निधि होती है और अर्चक अर्चन करते हैं, तो उसे राजा की ही उपस्थिति माना जाता है। इसलिए प्रायः आप वाल्मीकि में देखेंगे कि कौशल्या जी हर समय रंगनाथ भगवान को निरंतर भगवान के अर्चन सेवन में उपस्थित हैं। वह क्या देखा राम जी ने कि रंगनाथ भगवान का सेवा पूजा करके कौशल्या जी ध्यान कर रही है। सुमित्रा जी, सीता जी, लक्ष्मण जी उनकी सेवा में। तस्मिन् काले की कौशल्या तस्थावामि विदेक्षणा सुमित्रयान्वास्यमाना सीतया लक्ष्मणेन च। प्रभु ने माता के ध्यान से निवृत्त होने के पश्चात विधि पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया। स्पर्श करना हो तो दाहिने हाथ से दाहिना चरण, बाएं हाथ से बायां चरण स्पर्श करना चाहिए, और नहीं तो दूर से ही साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। जानकी जी को पिताजी की आज्ञा बता दी। सीतया विपुवस्तव्या रजनीयम मया सह। हे वैदेही, तुम्हारे साथ आज हमें उपवास करना होगा, व्रत करना होगा। लक्ष्मण जी तो इतने प्रसन्न भय हैं कि चरणों में साष्टांग प्रणाम किया है। भगवान ने उठाकर लक्ष्मण जी को हृदय से लगा लिया है और कहा है, लक्ष्मण वस्तुतः मैं तो नाम मात्र का युवराज हूँ, युवराज तो तुम ही बने। इसका तुम्ही का मतलब कोई लक्ष्मण नहीं, भरत शत्रुघ्न। पिताजी घर का मुखिया मालिक बड़े भाई को बना दे और बड़ा भाई छोटे भाइयों को बुलाकर कहे कि वस्तुतः हम घर के मुखिया नहीं, या तो तुम ही लोगों को बनकर रहना है और अपने अधिकार का त्याग करके और अपने भाइयों को अपने अधिकार को समर्पित करे। तो हम समझते हैं कि आज भी
उस व्यक्ति के अनुज वही व्यवहार करेंगे जो श्री लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अपने बड़े भाई राम जी के प्रति हो। और वर्तमान में समस्या है, हम अपने स्वार्थ का त्याग नहीं कर सकते, लोभ का त्याग नहीं कर सकते, अधिकार का त्याग नहीं कर सकते। माता जी बड़ी प्रसन्न हुई, खूब आशीर्वाद दिए माता जी ने, और भगवान रंगनाथ के निकट पहुंच करके पुनः भगवान की आरती उतारी, भगवान का तुलसी से अर्चन कराया। तो पूरे अयोध्या जी में खबर फैल गई कि भगवान का अभिषेक कल होगा। अब तो महाराज पूरे नगर में उल्लास का वातावरण है। बड़ी सुंदर उपमा महर्षि वाल्मीकि दे रहे हैं। सागरस्य निष्मना बहु राजमार्गस्य सागरस्य निष्मना। राजमार्ग पर इतना कोलाहल है जैसे समुद्र गर्जना कर रहा हो, इतना कोलाहल है। सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं आज सूर्यास्त हो जाए, रात्रि व्यतीत हो जाए, और कल प्रातः काल की वेला में हम लोगों को वह सौभाग्य का दिन उपस्थित होगा जब श्री राम जी का राज्याभिषेक होगा। कहाँ तक कहें, बाला अपि क्रीडमाना गृहद्वारेषु शंखसा रामाभिषम संयुक्ता चक्रुलेव तथापिता। छोटे छोटे बालक खेल खेल में आपस में चर्चा कर रहे हैं। तुम्हें पता है? हाँ पता है। क्या? अरे वही बात। क्या बात? राम जी का अभिषेक होगा, तो खूब मिठाई खाने को मिलेगी, खूब लड्डू कचौड़ी खाने को मिलेगी, खूब मालपुआ खीर पीने को, मालपुआ जीतने को और खीर पीने को मिलेगी। बोलो श्री ठाकुर जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। अयोध्या में लाइटिंग बहुत अच्छी की गई, प्रकाश बहुत अच्छा, एकदम पूरी अयोध्या जगमगा गई। ऐसी जगमगा गई अयोध्या कि लगता है कि रात्रि है ही नहीं, दिन हो गया है, इतना प्रकाश है। आप कहेंगे लाइट तो उस जमाने में थी नहीं, इतने प्रकाश की व्यवस्था कैसे अयोध्या में की गई। श्री वाल्मीकि महर्षि वर्णन कर रहे हैं। प्रकाश करणार्थं च निशागमन कांक्षंकया दीप वृक्षाश्च चक्रू रथ्यासु सर्पसा। रात्रि आ जाएगी, इसलिए प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, तो दीप वृक्ष बनाएंगे। ये दीप वृक्ष क्या है? अरे वृक्ष तो वृक्ष होता है, उसमें दीप वृक्ष माने क्या है? ऐसे स्वर्ण में ठाकुर जी वृक्ष जिनका मूल भी दीपमय, जिनका तना भी दीपमय, जिनकी शाखाएं भी दीपमय, जिनके पत्ते और फल भी दीपमय, ऐसे सुंदर। आपने कभी देखा है ऐसा? नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा। लेकिन वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, आदि काव्य में वर्णन है, तो इससे समझना चाहिए कि हमारे यहाँ की कला कितनी उन्नत थी उस काल में। दीप वृक्ष माने मूल से लेके और उसके ऊपर तक, जिसमें दीप का प्रकाश किया जा सके। और महाराज जी विचित्र बात, वो मणियां ऐसी उसमें जड़ी हुई हैं कि उनके मध्य में जब वो घृत के दीपक
प्रतिष्ठित किए जाते हैं, उन्हें प्रज्वलित किया जाता है, तो मणियों से प्रस्फुटित होकर के दीप शिखा, दीपों की किरण हजारों गुना प्रकाश को बढ़ा देती है। ये दीप वृक्ष है। दूसरा भाव है कि वृक्षों में भी मचान बना करके दीपक रखते गए। ऐसी सुंदर दीप वृक्षों की परिकल्पना वहां की गई है। अयोध्यावासी मुक्त कंठ से चक्रवर्ती महाराज की मंगल कामना कर रहे हैं, आशीष दे रहे हैं। चिरंजीवत धर्मात्मा राजा दशरथो नका यत् प्रसादेनाभिषिक्तं रामं द्रक्ष्यामहे वयम्। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी दीर्घकाल तक जीवित रहे, निष्पाप दशरथ जी दीर्घायु हुए, चिरायु हुए, क्योंकि वे कृपा न करते तो श्री राम जी के राज्याभिषेक का दर्शन हमें कैसे होता। गोस्वामी जी के शब्दों में आज बात घर अथाई, आज बात घर कहीं परस्पर लोग लुगाई, कहीं परस्पर लोग लुगाई। काली लगन भली केतिक बारा, काली लगन भली केतिक बारा। पूजय विधि अभिलाष हमारा, पूजय विधि अभिलाष हमारा। क्या है मेरा साथी? हम सबका एक ही मनोरथ है। कनक सिंहासन सिय समेता, कनक सिंहासन सिय समेता। बैठई राम कोई चित चेता, बैठई राम होई चित चेता। बैठई राम होई चित चेता, बैठई राम होई चित चेता। वाल्मीकि में ठाकुर जी वर्णन नहीं है कि सरस्वती जी ने मथुरा की बुद्धि को घेरा, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सरस्वती जी ने मथुरा की बुद्धि को फेर दिया, ऐसा मानस जी में लिखा है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि मानस जी में जो लिखा है वो सर्वथा प्रमाण ही है। दोनों के कर्ता एक ही ऋषि, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। इसलिए रामचरितमानस भी मूल रूप में तुलसीदास जी वाल्मीकि महर्षि ही हैं। इसलिए इसके भी प्रणेता वही और उसके भी तुलसीदास जी के रूप में प्रणेता वही, इसलिए संदेह मतलब। आप एक ही घटना स्वयं दो स्थानों पर वर्णन करते हैं। उस घटना के साक्षी आप स्वयं हैं।
और निरूपण करने वाले भी आप ही हैं, लेकिन कहीं उसे विस्तार से कहते हैं, कहीं संक्षेप में कह देते हैं, कहीं कोई बात छूट भी जाती है और कहीं कोई बात नहीं भी छूटती, ऐसा भी होता है। अयोध्या वासियों पर सरस्वती का जादू क्यों नहीं चला? मंथरा पर क्यों चल गया जादू? अयोध्यावासियों पर इसलिए नहीं चला कि सबके भीतर नखसिक श्री राम समाये रहे थे। वहां दूसरे को घुसने की जगह नहीं थी। जैसे सूरदासी कहते ना, मन में रही ना रहो नाइन ठोर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए गुर और, चलत चितवत सुपन सुवत दिवस जागत रात, चित्त दे वह मधुर मूरति छिनना इत उत जाति, मन में रहो नाइन। किसी के मन में ठौर नहीं था दूसरा, इसलिए सरस्वती जी घुसती कैसे? पर केकई की दासी मंथरा ऐसी थी जिसके मन में राम जी नहीं, राम जी तो थे पर राम जी से अधिक कैकई के प्रति ममता पुरुष थी। ठाकुर जी, यदि हम एकदम स्पष्ट कहें तो सारे अनर्थों की जड़ ममता है। मनुष्य जो कुछ करता है जो उसे नहीं करना चाहिए, वो ममता के कारण करता है। हमारा इतिहास साक्षी है, ममता के कारण ही धृतराष्ट्र को जो नहीं करना चाहिए था वह अपने भाई के पुत्रों के प्रति उसने किया। बहुत पीड़ा होती है जान करके, जब मूल ग्रंथ हम पढ़ते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है। लाक्षागृह की अग्नि में जला देने के षड्यंत्र में धृतराष्ट्र सम्मिलित थे। उनकी बिना जानकारी के वो विधान बनाया गया, वो ऐसा नहीं करा, जानकारी थी। आप सोचिए ममता कितनी बुरी वस्तु है। भाई जीवित नहीं है, पांडु दिवंगत हो चुके हैं, माद्री सती हो चुकी है, छोटे भाई की पत्नी कुंती, छोटे छोटे बालक ही तो हैं। अरे बड़ों के लिए बड़े होने पर भी बालक ही होते हैं। क्या अपराध था कुंती का, क्या अपराध था पांडवों का? अरे धृतराष्ट्र को कृतज्ञ होना चाहिए कि पांडु जब वन में जा रहे थे तो उन्होंने धरोहर के रूप में मुझे सिंहासन पर बिठाया था, तो उनकी धरोहर उनके पुत्रों को मुझे सौंप देनी चाहिए। इसलिए एक बात ध्यान दें, जब द्रौपदी पत्नी के रूप में पांडवों को प्राप्त हो गई तो विदुर जी ही ऐसे थे जिन्होंने धृतराष्ट्र को कहा, महाराज आपके मुंह पर कालिक लग गई है, कालिक। क्या? क्योंकि पांडवों के प्रकट होते ही सबको पता चल गया कि तुम
जो आंसू बहा रहे थे वे तुम्हारे घड़ियाली आंसू थे। तुमने सारा षड्यंत्र खुद रचा था। अब तुम्हारी कलई खुल गई है प्रजा के सामने, सब जगह निंदा हो रही है, तुम्हारी थू हो रहा है। तुम्हारी दुर्योधन दुशासन की निंदा हो आश्चर्य नहीं है, वो तो निंदे ही हैं, पर तुमसे विश्वास प्रजा का उठ चुका है। अब उपाय यही है कि कुंती को पांडव और द्रौपदी के सहित तुम आदर पूर्वक हस्तिनापुर में बुला लो। और बुजुर्ग जी की सलाह मानकर ऐसा ही किया गया। बाद में इंद्रप्रस्थ खांडवप्रस्थ अलग और हिस्सा बांट वाली बात पीछे आई, उसमें भी अन्याय हुआ ममता के। गोस्वामी जी ने तो ममता को ही अविद्या की माया की रात्रि बताया। ममता करुण तमी अधियारी, ममता करुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी, तब लगी बसत जीव मन माही, तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। क्या करें, हम नित्य पाठ नहीं करते मानसी का, इसलिए कुछ शब्द में इधर उधर हो जाए तो ऐसा नहीं समझना। रोज पाठ करें तो अभ्यास करें। ये तो पता नहीं कैसे ठाकुर जी की प्रेरणा करने की कोई चौपाई आ जाती है। साल में शायद ठाकुर जी एक पाठ करते हैं। ममता, तो ममता के नाश का उपाय क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहा बनी में कहा, तुलसी ममता राम, रानी से माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने देव जाने। तुलसी ममता राम सो, इसके अव्यवहित उत्तर क्षण में समता सब संसार। राम जी में ममता होगी तो पूरे संसार के प्रति समता का भाव अपने आप आता है। बोले हम तो घोषणा कर देंगे कि हमको राम जी के प्रति ममता है, संसार के प्रति समता है। बोले तुम्हारे घोषणा करने से थोड़ी होगा। राग न रोष न दोष दुख, यदि तुम्हारे जीवन में समता आ जाएगी तो न राग रहेगा, न रोष रहेगा, न दुख रहेगा, न दोष रहेगा। और जब ऐसा तुम्हारा जीवन हो जाएगा तो तुम भगवान के सच्चे दास बन जाओगे। और जब दास बन जाओगे तो भवसागर से पार हो जाओगे। तुलसी ममता राम समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव। एक और निवेदन कर देते हाथ जोड़, भगवान में ममता न बन पा रही हो तो सद्गुरु भगवान में ममता कर लो।
किसी अनुरागी प्रेमी संत में ममता कर लो तो तुम्हारा संबंध सीधे ठाकुर जी से जुड़ जाएगा। इसी को कहते श्रृंखला संबंध, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। आपकी सीधे सीधे रमन बिहारी जी से ममता नहीं हो पा रही, न तो हो जाती। आप महाराज जी में ममता कर लो। हमें ऐसा विश्वास है कि महाराज जी की 16 आना नहीं 20 आना ममता रमन बिहारी में है। तो महाराज जी में ममता हो जाएगी, महाराज जी मेरे हैं ये हो जाएगा, तो रमन बिहारी में ममता तो तुम्हारी अपने आप हो जाएगी। हरि और हरिदासों के अतिरिक्त कहीं भी ममता करोगे तो रोना पड़ेगा। सारे दोष भीतर पुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि अहम ममाभिमानोत्थई काम लोभाद विमले, सब अहम से पैदा हो गए। तो ठाकुर जी मंथरा के ऊपर जो सरस्वती का जादू चला वो इसलिए चला, उसकी पूरी ममता राम जी में नहीं थी। अन्यथा हाँ, राम जी के संबंध से कैकेयी में ममता होती तो भी कुछ नहीं बिगड़ता, पर राम जी के संबंध से कैकेयी में ममता नहीं, अपने गांव घर के कुटुंब परिवार के नाते से ममता है। राम जी के नाते से ममता नहीं है। राम जी के नाते से ममता न होने का दुष्परिणाम। इसलिए महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, याति दासी यतो जाता कैकेय्या कैकेय्या कुशहोषिता प्रासादं चंद्र संकाशमारुरोह यदिच्छया। ये याति दासी थी। याति दासी माने क्या होता है? प्राचीन काल में ऐसी परंपरा रही है कि राजाओं के पास उनके विवाह के अवसर पर कुछ दासियां भी अर्पित की जाती और राजा के कुल खानदान की ही कन्याएं जन्मेगा, मैंने क्षत्रिय वर्ण की कन्या ही। अब बहुत से लोग निर्धन होते हैं तो उनके मन में ये तो रहता ही है कि चलो राजकुमारी जी के साथ जाएगी, इसका जीवन बड़ा सुखी संपन्न समृद्ध रहेगा, महल में रहेगी, सुखी रहेगी। तो वे राजकुमारी के विवाह के साथ दासी के रूप में भी देते। तो कई बार राजा की इच्छा होती है तो वो उसी वर्ण के दास के साथ उनका विवाह भी करा देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि राजा स्वयं भी उनका विवाह न करके उनसे संतान भी उत्पन्न कर देते हैं और वो राजा की संतान तो मानी जाती है और राजा के कार्य में उनकी सहभागिता भी होती है, पर वे राजा नहीं बनते। जैसे हम एक उदाहरण है, देवयानी और शर्मिष्ठा के झगड़े में कथा सबको मालूम है कि देवयानी को धक्का दे दिया, कुएं में गिर गई और राजा ययाति उन्होंने हाथ पकड़ कर देवयानी को निकाला और देवयानी नाराज हो गई। उन्होंने अपने पिता शुक्राचार्य से शिकायत की और शुक्राचार्य जी वृषपर्वा दानवराज की राजधानी को छोड़ के जाने लगे। वृषपर्वा शरण में आए और उन्होंने कहा, महाराज अब क्या करें, बच्चों का झगड़ा है, मेरा इसमें क्या अपराध? बोले नहीं नहीं, मेरी बेटी मुझे बहुत प्यारी है, बेटी का तिरस्कार में सह नहीं सकता, मैं नाराज थोड़ी हूं तुम्हारे ऊपर, मेरी बेटी नाराज, इसको पसंद नहीं। दानवराज वृषपर्वा ने कहा, देवी तुम कैसे मनोमुक्त हो,
बोले तुम्हारी बेटी सर्विष्ठा 1000 दासियों के साथ मेरी दासी बन करके रहे। परमात्मा का मुंह सुन के अपनी राजकुमारी प्राणों से प्यारी सुंदरी बेटी को कैसे कहें? धन्य है बेटियां कैसी होती है। शर्मिष्ठा ने कहा पिताजी दानव जाति पर संकट उपस्थित हो रहा है, आपके ऊपर संकट उपस्थित हो रहा है। गुरु महाराज नाराज हो जाएंगे तो गुरु विरोध नहीं को जगत त्राता, इनका राजी होना जरूरी है। अरे गुरु पुत्री है, मैं दासी बन के चली भी जाऊंगी तो मेरा क्या घाटा होगा? यदि मेरे पिता माता का, मेरी प्रजा का, मेरे राज्य का हित होता है तो मुझे दासी बनने में कोई संकोच नहीं है। और शर्मिष्ठा दासी बनी। लेकिन ययाति को महाराज जी, ययाति भी वो धार्मिक का, धार्मिकता में ययाति का प्रथम स्थान, महान धार्मिक। ययाति ने विचार किया एक राजकुमारी को मात्र दासी बना करके ही रखना उचित नहीं है, और उन्होंने गांधर्व विधि से शर्मिष्ठा का पाणिग्रहण किया और उसके गर्भ से द्रुह्यु, अनु और कुरु के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। भगवती ने लिखा है। अब फिर झगड़ा हो गया, देवयानी फिर नाराज होकर चलेगी, दासी को पत्नी को बनाया, उचित नहीं था। कथा को कहने से प्रयोजन नहीं है, आगे की बात आप समझा। ठीक इसी प्रकार से ये ज्ञाति दासी थी, माने कैकेयी नरेश जो थे उनकी जो पत्नी थी उनके साथ दासी के रूप में कैकेयी के पिता को प्राप्त हुई थी। और फिर कैकेयी राज के वंश में ही उसी गोत्र के कुलीन क्षत्रिय से, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, कुलीन क्षत्रिय से उसका विवाह हो दासी, क्योंकि वो भी उसी वर्ण की थी। और उसके गर्भ से एक कन्या उत्पन्न हुई जो कुबड़ी थी, उसका नाम रखा गया कुब्जा। मंथरा ये नाम रखा गया, पर कुब्जा को दोष के कारण उसका नाम कुब्जा भी था। कुब्जा में कुबड़ी। आप बहुत ध्यान से सुनिए। इस संबंध से वह कैकेयी जो है वो कैकेयी की बड़ी बहन लगती थी, जीजी लगती थी परिवार के नाते। तो ठाकुर जी कैकेयी की जीजी हुई तो राम जी की क्या लगी? कैकेयी की जीजी हुई तो राम जी की क्या लगी? मौसी। अब मौसी भी बड़ी मौसी। आप लोग कहेंगे जो बड़ी मौसी थी तो यहां क्यों चली आई? कुब्जात तो दोष के कारण इसका विवाह नहीं हुआ, पर अपनी महारानी की बेटी कैकेयी से इसका बहुत प्रेम था। बचपन से कैकेयी को गोद में इसी ने खिलाया। इसकी कैकेयी में बहुत अधिक ममता थी, और उस ममता के कारण जब कैकेयी का विवाह चक्रवर्ती महाराज दशरथ के साथ हुआ तो ममता के कारण इसने स्वयं कहा मेरा अब यहाँ क्या काम है, मैं अपनी प्यारी पुत्री कैकेयी को छोड़ नहीं सकती। तो घर वालों ने भी सोचा कि इसकी ममता है, ये खूब ध्यान रखेगी,
तो मंथरा दासी नहीं थी, अपितु कैकेयी की जितनी दासियां थी उनको सेवा में लगाने वाली और कैकेयी का निरंतर ध्यान रखने वाली, आजकल की भाषा में कहते हैं गार्जियन, गार्जियन कहते हैं ना, अभिभावक, अभिभाविका, अभिभाविका थी वो। तो उसकी ममता अपने कुटुंब संबंध से कैकेयी में थी। राम जी के संबंध से कैकेयी में ममता होती तो सरस्वती इसकी बुद्धि को दूषित कर। इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि बुद्धि बिगड़ती ही इसलिए है कि हमारी ममता भगवान में नहीं है। भगवान में हमारी ममता होगी तो हमारी बुद्धि कभी मलिन नहीं होगी। ये चंद्र संकासम प्रासादम आरूढ़, यदृच्छया चंद्र संकासम प्रासादम आरूढ़, यदृच्छया का अर्थ होता है ऐसी सहजी महल के ऊपर चढ़ गई, चंद्रमा के समान प्रकाशमान महल पर चढ़ गई और चढ़ करके इसने चारों ओर देखा, आज तो अयोध्या नगरी नई नवीली दुल्हन जैसी सज गई है। क्या बात है भाई, इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है, क्यों हो रहा है? उसी समय कौशल्या जी के महल की दासी भी उस जन सम्मर्द को देखने के लिए, भीड़ भाड़ को देखने के लिए और ऊपर से नगर की झांकी देखने के लिए कौशल्या की दासी भी अपने महल पर छत पर गई। इधर मंथरा भी पहुंची तो मंथरा ने पूछा, कहो जी क्या बात है? माताओं में बात जरूर हो जाती है, छत से बातचीत हो जाए, दरवाजे पर खड़े खड़े बातचीत हो जाए। और अब तो जरूरत ही नहीं रहेगी, मोबाइल ऐसा आ गया कि किसी की भी किसी से कहीं भी बातचीत हो। पहले कोई मोबाइल का उपयोग करते भी थे लोग, फोन का उपयोग, जब तक ये लैंडलाइन वाला ही फोन था, मोबाइल नहीं था। तो बहुत जरूरी बात जितनी लोग उतनी बात करते थे, इससे ज्यादा लोग बात नहीं करते। अब जब से ये मोबाइल आया है, मैंने कहा बनायो, मैं साग छोंक रही हूँ, मैं कड़ी घोट रही हूँ, कड़ी बन रही है, ले इसके लिए मोबाइल है। दुनिया भर की बातें जिनका कोई मतलब नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, ऐसी बातें भी लोग मोबाइल पर करते हैं और सब समय नष्ट होता है। वन पुराण में जो रामचरित्र है उसमें एक बड़ी विचित्र बात है। उसमें लिखी है कि ये जो मंथरा है वस्तुतः यह अप्सरा ही थी, मंथरा अप्सरा थी। इस मंथरा नाम की अप्सरा को देवताओं ने ही श्री राम कार्य की सिद्धि के लिए, देव कार्य की शुभ कार्य की सिद्धि के लिए मंथरा के रूप में उत्पन्न किया। वो मंथरा नाम की अप्सरा ही मंथरा के रूप में उत्पन्न हुई थी और वो किसी काम के लिए अयोध्या तक आई है। जिस प्रयोजन के लिए वो अयोध्या तक आई है, वो अपना काम कैसे पूरा नहीं करेगी? जरूर करेगी। मंथरा ने कहा कि कौशल्या जी की दासी से कि अरे वाह जी वाह, तैने तो बहुत बढ़िया साड़ी पहन रखी। मैंने यहाँ लिखा है, अपने मन से नहीं बोली। सा हर्षोत्फुल्ल नयनाम पांडु रक्षौम वासनी
बड़ी सुंदर रेशमी पीली धोती तुमने पहन रखी है, कितना सोलह श्रृंगार किस लिए किया है, मैं जानना चाहती हूँ। अरे राम 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 राम, तुम्हें पता नहीं? छोटे छोटे बच्चों में तो हल्ला हो गया, तुमको पता ही नहीं। इससे एक बात सिद्ध होती ठाकुर जी कि मंथरा की इतनी ममता केकई में थी कि वो उसके पास से कहीं निकल के बाहर भी नहीं जाती। वो तो महल की छत पे जाने कैसे चलेगी, भारी ममता थी उसकी। श्वः पुष्येण जितक्रोधम् यौवराज्येन चानघम् राजा दशरथो रामम् अभिषेक्ता हि राघवम्। इसमें राम जी के कई विशेषण हैं। राघवम रामम, अनघम रामम, जितक्रोधम रामम। श्वः पुष्येण दशरथो राजा अभिषेक्ता। पुष्य नक्षत्र में कल राम जी का जिक्र करेंगे दशरथ जी महाराज। कैसे राम जी? बोले राघवम राम, रघुसु वरम राघवम। रघुकुल में जो सबसे श्रेष्ठ है ऐसे राघव राम जी। जितक क्रोधम, जिन्होंने क्रोध को जीत लिया। अनघम, अनघम माने जो सर्वथा निष्पाप हैं, ईर्ष्या विकारों से शून्य। अब देखो ये तीनों विशेषण जो कौशल्या जी की दासी ने राम जी में लगाए, इससे बात स्पष्ट हो गई कि भाइयों के प्रति उनकी ईर्ष्या भी नहीं है, उनमें विषमता भी नहीं है, उनमें क्रोध भी नहीं है। राम जी के राजा बनने से सबका भला होगा। ये सुनकर उसको आग सी लग गई, छाती धक हो गई उसको। बहुत से बड़े कुशल अभिनेता होते हैं, वो भीतर की बात को बाहर प्रकट नहीं होने देते। भीतर से तो धक सी हो गई है और बाहर से नकली हंसी हंसते हुए ठीक है, अरे वाह वाह, तब तो फिर क्या है, खूब मिठाई खाएंगे, खूब बधाई बटेगी, खूब आनंद होगा, वाह 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 वाह। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, द्वन मुखे घृत सर करा, तेरे मोड़े में घी शक्कर, ऐसा कह के गई। और ये यहाँ से बोली थी तेरे मोड़े में घी शक्कर। उसको लग तो ये रहा था कि तुमने जो खबर सुनाई वो तो जहर से भी बुरी है, अब मैं ये हरगिज होने नहीं दूंगी। और वो आकर के केकई के भवन में आए। ऊपर जो उसका नक्शा था वो दूसरा था और यहाँ आके उसका नक्शा बदल गया। ओ महाराज रोष में भरी हुई, क्रोध में भरी हुई और इतनी कठोर भाषा बोली कि आप कल्पना कर सकते हैं इससे कि ये दासी तो नहीं थी। क्यों? दासी के भीतर इतना साहस कहाँ जो अपनी स्वामिनी को ऐसी भाषा बोल सके। भाई प्रत्येक व्यक्ति का अपना अधिकार होता है। मंथरा केवल दासी होती तो ये नहीं बोल सकती थी। मंथरा तो बड़ी बहन लगती है और जैसे बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है ऐसे ही बड़ी बहन माँ के तुल्य होती है। इसलिए उसका अधिकार है। वो क्या कह रही है, हम मिलावट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, शुद्ध शुद्ध बात बोल रहे हैं। उत्तिष्ठ मूढ़े किम विशेषे भयं त्वाम अभिवर्तते उपक्लुतमघौघेन नात्मानमवबुध्यसे। अरे मूर्खा, भूखे, इस
गाय के दूध के फेन को विलचित करने वाली रत्न जटित मणिमयी सैया पर क्यों सो रही है? इससे सिद्ध होता है कि उसमें की गई विश्राम की बतावती बड़े आराम से आत्मा पसार के पलंग पर थोड़ी थी। उठते उठ, अरे मूढ़े क्यों सो रही है? भयं त्वाम अभिवर्तते, भयंकर भय तुझे घेरने वाला है, विपत्ति का पहाड़ तेरे ऊपर टूटने वाला है। तुझे अपनी दुर्वस्था का ज्ञान नहीं, तू नहीं समझती है। पर क्या करूं, कष्ट तुझे मिलने वाला है, पीड़ा मुझे हो रही है। क्यों ना होगी पीड़ा? मैंने जन्म से तुझे अपनी गोद में खिलाया, तू मेरी प्यारी बेटी लगती है। मैं तेरी ऊपर आने वाली विपत्ति के संकट का विचार करके व्यथित हो रही हूं। एक ही उठ के बैठी, कहा री मंत्रा जी जी, अरे इतना गुस्सा हो रही हो, लाल पीली आंख दिखा रही हो, क्या बात? क्या किसी ने कुछ कह दिया? तुम्हारा कोई अपमान हो गया? अब मेरे ऊपर विपत्ति, चक्रवर्ती महाराज के रहते हुए मेरे ऊपर विपत्ति। तेरी बातें बिना सिर पैर की बातें लग रही हैं, मेरी समझ में नहीं आ रही है। तू क्या कहना चाहती है? जल्दी कर। मंत्रा ने कहा, रामम दशरथो राजा यौवराज्ये विशिष्यति। चक्रवर्ती महाराज दशरथ श्री राम को युवराज पद पर कल अभिषेक करेंगे। यह समाचार सुनते ही कैकेयी को इतनी प्रसन्नता हुई जैसे कोई प्यासा एक एक दूध के लिए तड़फ रहा हो, तरस रहा हो कि दूध कहीं से मिल जाती तो मेरे प्राण बच जाते। और ऐसे प्यासे पर अमृत उड़ेल दिया जाए तो उसको कितनी, अमृत झिपके पिला दिया जाए उसको कितनी प्रसन्नता होगी। उससे भी अधिक प्रसन्नता कैकेयी को हुई। वो लेटी थी, तत्काल उठकर बैठ गई और अपने कंठ का मणियों से जटित हार उतार करके मंत्रा को पहना। लो, इससे सुंदर समाचार और कोई हो नहीं सकता। पर महाराज मंत्रा तो विचित्र थी। पता नहीं किस सन की बात है, सन हमको याद रहते नहीं। इस समय जो प्रधानमंत्री जी है ना, उनको कहीं टोपी पहनाई गई थी तो उन्होंने टोपी पहनी नहीं, ऐसे हाथ कर दिया। वो टीवी वालों ने वो फोटो हजारों बार दिखाया होगा, बार बार वही आ जाता, ऐसे करता। मैंने पूछा एक सज्जन के हमें था, हमने पूछा कि भाई कितनी बार पहना है, कितनी बार? अरे वो कितनी बार नहीं, तो फोटो में बार बार दिखाया, वैसे करता वैसे करता। जैसे उन्होंने उस टोपी से परहेज किया, हम समझते कि उससे ज्यादा परहेज मंत्रा ने नौलखा से, दोनों हाथ ऐसे नहीं पहना। तुम पहन दो कचरे के लिए, हमको नहीं पहना। अरे भाई बात क्या है? इतना बिगड़ने की बात क्या है? हरि मंथरा इदन्तु मंथरे मह्यम आख्यातं परमं प्रियं एतन्मे प्रियमाख्यातं किं वा भुजं करोमि ते। मेरे जीवन में जितने उत्तम से उत्तम सुखप्रद जो संदेश हो सकते थे
उनमें ये सबसे अधिक सुंदर शुभ संदेश है। तुमने मुझे इतना प्रसन्न कर दिया है कि मैं अभिभूत हूं तेरी इस बात से। लेकिन इस मंगल सौभाग्य के उत्सव के क्षण में तेरी है भाव भंगिमा मेरी समझ में नहीं आ रही। तू क्या कहना चाहती है? किंबा भूयः करोमि ते, मैं कौन सा तुम्हारा प्रिय कार्य करूं जिससे तू प्रसन्न हो जाए? क्यों? क्योंकि राम जी का अभिषेक हो रहा है या भरत जी का अभिषेक हो रहा है, ये भेद मेरी बुद्धि में है ही नहीं। श्री राम का अभिषेक ही मेरे भरत का अभिषेक। रामेवा भरतेवा विशेषम नोपलक्ष्ये। मैं श्री राम और भरत में बिल्कुल अंतर नहीं समझती। राम तिलक जो साँच काली, देव मांग मन भावत आली। तुम्हारे मन में जो अच्छा लगे मांग लो ना, क्योंकि राम जी को मैं जानती हूँ अच्छी प्रकार से। कौशल्या सब महतारी, राम ही सहज सुभाय प्यारी। और इतना नहीं, कौशल्या जी से उतना प्रेम नहीं है, सुमित्रा जी से उतना प्रेम नहीं है जितना प्रेम मुझसे है। अच्छा, वो पर करही स्नेह विशेषी, मैं करी परीक्षा दे। मैंने परीक्षा करके देखा है, राम जी सबसे अधिक प्रेम मेरे ऊपर है। वैसे तो मंथरा, मैं इस दुख में संसार में आना ही नहीं चाहती, लेकिन कथनचित मेरा कोई प्रारब्ध कर्म किंचित ऐसा शेष हो जिसे भोगने के लिए मुझे दोबारा जन्म लेना पड़े इस धरती पर, तो एक मनोरथ में परमात्मा से जरूर करूंगी, विधाता से एक वरदान अवश्य मांगूंगी। कौन सा वरदान मांगोगी? जो विधि जनम देई करी छो, जो विधि जनम देई करी छो, राम सिय पूत पुतो। मेरा द्वारा जन्म हो तो राम ही मेरे पुत्र बने और सिया ही मेरी पुत्र बने। कितना प्रेम है के मन में। ऐसे प्राणों से अधिक प्यारे राम जी के युवराज पद पर अभिषिक्त होने का समाचार सुनकर भी तेरा मन व्यथित क्यों है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप लोग सुन चुके हैं ना कि मंथरा ने कैकेयी के नौलखा हार को तो फेंक दिया था और उसने कहा क्या करें, तुम तो एकदम बुद्धू हो, कुछ नहीं समझते। सुभगा किल कौशल्या, कौशल्या बड़ी भाग्यशालिनी है। यस्या पुत्रो विशेष्यते, इसी को कहते भेद डालना। जिसके पुत्र का कल अभिषेक होगा, यौवराज्येण महता स्वपुष्येण द्विजोत्तमैः, ब्राह्मण मंत्रोच्चारण करेंगे, पुष्य नक्षत्र में उनका अभिषेक होगा। कैकेयी हंसी, होगा तो अच्छा, मैं भी सम्मिलित होंगी।
हाँ हो ना, हम कोई मना नहीं कर रहे हैं, पर एक बात है, इस महल को आंख भर के आज देख लो, ये रहने को नहीं मिलेगा, नहीं रह पाओगे यहाँ। ये भोग विलास की सुख सुविधा की सामग्री कठिन है, इनको भी नजर भर के देख लो, कुछ खाना हो खा लो, कुछ पीना हो पी लो, किसी कुछ देना हो दे दो। क्यों? राम जी के राजा बनते ही तुम्हें तो कौशल्या की दासी बनकर रहना पड़ेगा। दासियों को जो रहने के स्थान होते उनमें रहना पड़ेगा, ये महल नहीं रहेगा, ये सुख सुविधा नहीं मिलेगी। और क्या करें, मैं तो कर्म फूटी हुई कुबड़ी थी, ब्याह हुआ नहीं, तेरे पीछे तेरे प्रति ममता है मेरी, अब मैं उस अवस्था में भी तेरा त्याग नहीं कर सकती, मुझे भी तेरी दासी बनकर वहां रहना पड़ेगा। और तुम्हारा पुत्र भरत, वो भी महल में नहीं रह पाएगा, दासों को जहां रखने की जगह होती वहां रहेगा। और ऐसे रहना तुम्हारे पुत्र को तुम्हें मंजूर नहीं होगा, तो कारागार की कालकोठरी तुम्हारी और तुम्हारे पुत्र की प्रतीक्षा कर रही है। एवं चत्वं सहास्माभि तस्याः प्रेष्या भविष्यसि, मेरे से तू दासी बन जाएगी। पुत्रस्य तव रामस्य प्रेष्यत्वं हि गमिष्यसि, वो भी दास बन जाएगा। कैकेयी बोली, अब समझ में आ गया कि तुम सीधा बोलना तो जानती ही नहीं, तुम घुमा फिरा के बोलती हो। राम के प्रति मेरा कितना प्रेम है, कौशल्या के प्रति मेरा कितना प्रेम है, इस सब को तू समझना चाहती है, इसलिए अटपट बोल रही है। देखो मंथरा, तुम हमारे मन में भेद बुद्धि पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि श्री राम के प्रति मेरा पूरा विश्वास है। तुम कुछ भी कहो, मेरी बुद्धि पर असर होने वाला नहीं। बड़ा प्यारा दोहा है मानस जी का, दोहा नहीं शोर उठाए। जल पे सरिस बिकाए, देखहु प्रीति की रीति गला, बिलग हो कपट खटाई पलक। जलो दूध का कितना प्रेम है, इसमें दूध की क्या भाव चल रहा होगा, शायद 50-60 रुपए लीटर तो चल रहा होगा। हम कभी खरीदते नहीं तो हमको पता है, 50-60 रुपए लीटर तो चल रहा होगा ना दूध। और पानी तो इतना महंगा नहीं है, पर दूध के साथ पानी भी 50-60 रुपए लीटर बिक जाता है। पल्ली पार से जमुना जी के दूधिया आते और जमुना जी के 2-4 ढक्कन दूध मिला, दूध में पानी मिला लेते और फिर यहाँ के बिक जाता।
एक बार ठाकुर जी सुदामा कुटी भंडारे में दूध लायो तो कपड़ा टोकरा से बांध दिया जाता, उसमें फिर वो दूध छोड़ते जिसमें छन के चला जाए। तो ठाकुर जी इसमें मछली है नहीं, मछली जीवित ऐसे छुन्नों में कर रही। अब भैया दूध में मछलियां कैसे आई? तो दूधिया ने कही महाराज हमारो धंधो छूट जाएगा, ब्रजवासियों हमारे पेट की तरफ देखो महाराज। क्या तो जमुना जी से बरसात चल रही थी ठाकुर जी, भादों का महीना था, तो जमुना जी में पानी बाढ़ में कोई छोटी मछली आ गई होगी, हवा ने नौका से ही ऐसे ऐसे भरा पानी उसमें दूध में, उसमें मछली आ गई। पूज्य श्री सुदामादास जी महाराज बड़े दयालु थे और एक महापुरुष थे काका जी, वो तो बड़े नाराज हुए। काका जी वहां के मुखिया थे, बड़े नाराज हुए, अरे इस दूधिया का दूध बिल्कुल बंद कर देंगे, ये है वो है। बेचारा रोवे लगो। महाराज बोले कोई बात नहीं, ब्रजवासी है। अरे वैसे तो जमुना जी में लोग जाते नहीं, जमुना जी का कम से कम जमुना जी का जल तो मिला है, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, पैसे पूरा पूरा पैसा दे दो इसको। तो दूध 60 रुपए लीटर है तो पानी भी 60 रुपए लीटर पी जाता है। और एक फांक नींबू की निचोड़ दो तो दूध अलग हट जाएगा, छेना हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। ये है एक कपट की खटाई की फांक निचोड़ दी मंथरा ने, तो श्री राम प्रेम का जो दूध भरा हुआ था वो फट गया, दूध अलग हो गया, पानी लेकिन वाल्मीकि महर्षि लिख रहे हैं कि कई प्रकार से मंथरा ने उपक्रम किया, लेकिन रामस्यैव गुणान देवी कैकेयी प्रशंस, कैकेयी ने राम जी के गुणों की ही प्रशंसा की। अब की बार मंथरा ने ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ा जो अमोघ था। वो बोली भविता राघवो राजा राघवस्य यशुता राजवंशात् कैकेयी भरता कैकेयी परिहास्यते। ये बहुत ऊंची बात थी मंथरा, वेद डालने वाली। वो कह रही है कि चलो कोई बात नहीं, राम जी राजा बनेंगे, उसके बाद राम जी का पुत्र राजा बनेगा, फिर उसके पुत्र का पुत्र, फिर उसके पुत्र के पुत्र का पुत्र राजा बनेगा, और भरत तो राजवंश से किनारे हो जाएंगे। राजवंश के इतिहास में भरत का कहीं नाम नहीं है। तुम भले ही सही लो, मैं तो मर जाऊंगी, हार्ट फेल हो जाएगा मेरा, मैं नहीं देख सकती। राम जी इस राज्य को अकंटक रूप में पाने के लिए सब कुछ कर देंगे। क्या करेंगे? बोले भरत जी को यहां से देश निकाला कर देंगे, बहुत दूर भेज देंगे, जहां से लौट के नहीं आ सकेंगे। तुम्हें पता नहीं है, कहेंगे तो जाओ विदेश में काम है वहां चले जाओ, वहीं मरवा डालेंगे। बुरे लोग कितना नीचता पर उतर आते हैं, कितना नीचा सोच सकते हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, कभी नीच का संग न करो, अपने से श्रेष्ठ पुरुषों का संग करो। बस धीरे धीरे जीवन की सारी बुराइयां समाप्त हो जाएंगी। ठाकुर जी श्री लाल बहादुर शास्त्री जी भी एक महापुरुष साधु पुरुष ही थे। ऐसा सच्चरित्र
प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए भी निर्लोभ अकिंचन, महाराज साधुता थी उनमें। और अपने शासन काल में उनका शासन काल निश्चित ही प्रशंसनीय था, लेकिन ताशकंद समझेते में आज तक रहस्य की गुत्थी सुलझ नहीं पाई कि लाल बहादुर शास्त्री का निधन कैसे हुआ। गुत्थी सुलझी? कितनी बुरी चीज है ये गद्दी कुर्सी राजनीति। इसके लिए कौन क्या करेगा कहा नहीं जा सकता। हो सकता मारने वाला ही पछाड़ खा खा करके शोक व्यक्त करे और भावांश जो है भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करे रो रो करके। कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे विचित्र चीज है। भरत को दूर भेज दिया जाएगा और वहीं मरवा डाला जाएगा। ध्रुवम तु भरतम रामः प्राप्य राज्यम कंटकम देशांतरम नायिका लोकांतरमथा विवाह, मार डाला जाएगा। मंथरा की बात सुन करके कई आग को बुलाओ। अच्छा ऐसी योजना है? बोले हाँ, योजना न होती तो महाराज तुमसे कोई बात छिपाते हैं, तुमसे कपट किया। अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। दशरथ जी महाराज ने कैकेयी के पास संदेश किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं भेजा। उसका कारण ये था, वो विचार करते थे कि कैकेयी सबसे अधिक राम जी से प्रेम करती है, तो कैकेयी को सर्वाधिक प्रसन्नता इस समाचार को सुनकर होगी, तो मैं दूसरे के द्वारा संदेश नहीं भेजूंगा, इस मीठी बात को मैं स्वयं सुनाऊंगा। ये भाव था दशरथ जी का। दशरथ जी के मन में कोई कपट नहीं था, दशरथ जी का कोई षड्यंत्र नहीं था। ये सोचना नहीं चाहिए। इतना सुनते ही कैकेयी क्रोध में तिलमिला उठी, दृश्य परिवर्तित हो गया। एवं मुक्ता तु कैकेयी क्रोधेन ज्वलिता नना दीर्घमुष्णं विनिश्चित्य मंथरा विदमब्रुवी। लंबी श्वास प्रश्वास लेकर के मंथरा से बोली, अद्य राममित क्षिप्रम वनम प्रस्थामयाम्यहम् यौवराज्येन भरतम क्षिप्रमध्याभिषेचये। आज मैं राम जी को वन भेज दूंगी और भरत को युवराज पद के लिए वरदान मांग लूंगी, क्योंकि महाराज के पास धरोहर के रूप में मेरे 2 वरदान रखे हुए हैं। आज मैं उसको पूर्ण कर लूंगी, क्योंकि तुष्टेन तेन दत्तौ ते गोवरौ शुभदर्शने सत्रयुक्तम कतर्देवी यदि क्षेयं तुरावरम गृहिणीयां पुत्रा भरतस्तथेत्युक्तम महात्मना रामाभिषेक संभारान् निगृह्य निर्वर्तय विनिवर्तय तौ च याचस्व भरतारं भरतस्याभिषेचनं प्रव्राजनं च रामस्य वर्षाणि च 14। मंत्रा ने कहा कि पहले वरदान के रूप में तो भरत का राज्याभिषेक मांग लो। जो राम जी के अभिषेक की सामग्री, उसी सामग्री से भरत जी का राज्याभिषेक हो जाए। और दूसरे वरदान में प्रव्राजनम च रामस्य, राम जी का देश निकाला 14 वर्ष के लिए दंडकारण्य चले जाएं, ऐसा मांग लो। ये मिलेगा नहीं, और समझ लो। इसके लिए कुछ तुम्हें नाटक करना पड़ेगा। अब तो इतनी प्रिय लग रही थी कैकेयी को मंथरा की बात, मानो जैसे किसी श्रद्धावान शिष्य को गुरुजी की बात अच्छी लगती है। अब तो तू जो कहेगी सोई में करूंगी। बोले उठो जल्दी यहाँ से, गोप भवन में लेट जाओ, वस्त्राभूषण त्याग लो, मैली को चैली सी धोती पहन लो, श्रृंगार सब उजाड़ लो। ठाकुर जी, सौभाग्यवती माताओं को श्रृंगार उजाड़ना नहीं चाहिए। देखो, इससे शिक्षा लेनी चाहिए। नाराज होकर कैकेयी ने अपना श्रृंगार उजाड़ा तो हुआ क्या? सदा के लिए श्रृंगार उजड़ ही गया। दशरथ जी की मृत्यु हो गई।
विधवा होने के बाद तो केकई श्रृंगार नहीं कर पाई। घर में लड़ाई झगड़ा भी होता है, मनमुटाव भी होता है, पर माताएं इतनी नाराज हो जाए कि सब श्रृंगार करके फेंक दें, ये ठीक नहीं। सौभाग्यवती माता को अपने सौभाग्य चिन्ह अपने शरीर से पृथक कभी नहीं करने चाहिए कि मांग पहुंच दे और सब आभूषण मंगलसूत्र उतार के फेंक दे। अब तो वैसे भी खत्म हो गया, कहाँ हो गया, पता ही नहीं चलता कि बहू है कि बेटी है, ब्याह भयो कि ना भयो। न पामन में बिछुड़ी है, न नाक में नथ है, न कान में कुंडल है। बड़े शहरों में तो पता ही नहीं चलता। और वे पता नहीं क्या सोचती होंगी देवियां कि हम बड़ी विश्व सुंदरी लग रही हैं, इतनी बुरी लगती हैं कि क्या बताऊं। मोड़ो देखने की इच्छा नहीं होती, सफाचट मोड़ो, न नाक में न कान में। अरे भारतीय माताओं को देख करके मन में प्रसन्नता होती। इस समय नवरात्रि चल रही है, विद्या समस्तास्तव देवी वेदा, स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु, त्वयैकया पूरितमं वै तत् काते स्तुतिस्तव्य परा करोति। सब रूपों में भगवती ही विद्यमान। बालिकाओं को भोजन कराते हैं, कन्याओं को भोजन कराते हैं नवरात्रि के अवसर पर। मोक्ष की इच्छा हो, धर्म लाभ की इच्छा हो, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो सके ऐसी इच्छा हो, तो विप्र परिवार की 5 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बीच की कन्याओं का विधिवत पूजन करके उन्हें भोजन कराना चाहिए नवरात्रि में, कम से कम 9 कन्याओं का। तो उससे धर्म लाभ और मोक्ष लाभ होता है, शास्त्र पुराणों में लिखा है। खोए हुए राज्य की कामना हो, पद प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य की कामना हो, शत्रुओं के पराभव की कामना हो, शत्रुओं का नाश हो जाए, हार जाए शत्रु, तो क्षत्रिय परिवार की 5 वर्ष की आयु से लेकर 8 वर्ष की आयु के बीच की कन्याओं का विधिवत पूजन करके उन्हें भोजन कराना चाहिए, खीर पुआ आदि। और तो उससे ऐश्वर्य की प्राप्ति, खोए हुए धन की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, राज्य की प्राप्ति हो जाएगी, शत्रुओं का विनाश हो जाएगा। व्यापार में निरंतर घाटा ही होता चला जा रहा हो, कर्ज में डूबता चला जा रहा हो, धन के लिए बहुत परेशानी का अनुभव हो रहा हो, तो वैश्य परिवार की कन्या 5 वर्ष की आयु से लेकर 8 वर्ष की कन्या, उनका विधिवत पूजन करके, पाद प्रक्षालन आदि करके, उनको सुंदर भोजन करा के, वस्त्र आदि दे करके उनका सम्मान करना चाहिए, दक्षिणा आदि दे करके। तो उससे निश्चित ही धनागम होने लग जाएगा, व्यापार में सुधार हो जाएगा और कर्ज की स्थिति नहीं रहेगी। इतनी में दीर्घायुष्य की कामना हो, हम सुखी हों, समृद्ध हों, दीर्घायु हों, हमारे शरीर में कोई हानि बीमारी ना आवे, रोग बीमारी ना आवे, ऐसी इच्छा हो, तो चतुर्थ वर्ण की कन्याओं का, शूद्र वर्ण की कन्याओं का पूजन करके, उनका सम्मान करके, उनको सुंदर भोजन करावे, दक्षिणा आदि उनको अर्पित करे, तो दीर्घायु की प्राप्ति होती है, आदि व्याधि का शमन होता है। ठाकुर जी हमने अनुभव करके देखा है कि कोई व्यक्ति बहुत असाध्य रोग की पीड़ा से पीड़ित हो रहा है, अब उस व्यक्ति के लिए अंत्यज कुल की, बहुत छोटे कुल की, माने सफाई कर्मचारियों के परिवार की कन्याओं को, 5 से 8 वर्ष की कन्याओं को बुला करके विधिवत उनका पूजन करो और उनको भोजन कराओ और प्रार्थना करो उनसे कि अमुक की व्याधि का नाश हो जाए, हमारे व्याधि का नाश हो जाए।
स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु। सकला का अर्थ क्या है? ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, नारी मात्र भगवती का स्वरूप। हमारे महाराज जी कहते थे, ठाकुर जी बड़ी सुंदर बात, आपको सुन के बड़ी प्रसन्नता हुई। महाराज जी भक्तमाली जी कहते थे कि ठाकुर जी ने योग माया को दूध नहीं पीने दिया, क्योंकि नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तु नाशी श्यामी विंध्याचल निवासनी। तो वहां तो मैया सोई रही, यशोदा जी दूध पियो नहीं वहां, और यहाँ तो अभी गोद में आई ही थी, देवकी के रोना शुरू कर दिया, कंस आया, दूध नहीं पीने दिया और पैर पटक करके मारना चाहता था कंस। वो अष्टभुजी दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई, विंध्याचल में विराज रही है। बोलो विंध्यवासिनी माता की। अब हमारे महाराज जी क्या कहते थे? महाराज जी कहते थे, ठाकुर जी ने सोचा, रे भाई हमने बड़ा निर्दयता का काम किया, अपनी खास बहन को दूध तक नहीं पीने दिया। अब हम ऐसा करते हैं कि खूब खीर खिलाएंगे कन्याओं को लोग। तो ठाकुर जी ने विधान बना दिया कि वर्ष में 2 नवरात्रि, 9, 9, 18 और गुप्त नवरात्रि और लो तो 36 हो गए, 36 हुए कि नहीं? तो इन नवरात्रियों में कन्याओं को प्रेम से खीर मालपुआ खिलाने की विधि है। तो कहते ठाकुर जी ने ऐसा विधान बना दिया कि हमने तुमको दूध नहीं पीने दिया तो कोई बात नहीं, तुम्हारे रूप में कन्याओं को खूब खीर मालपुआ खिलाया जाएगा। और ऐसा बताओ जो इस नवरात्रि में, नवरात्रि में भगवती को खीर और पुआ का भोग न लगाते हो, सब लगाते हैं, पारायण करते हैं। तो ये भगवान का विधान है ऐसा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो गोप भवन में चली जाओ, श्रृंगार उजाड़ दो और आवेंगे महाराज तो मन्ना नहीं जल्दी, जोर जोर से रोना, चीखना, चिल्लाना, माथा पटकने लग जाना धरती पर। और तब तक उनको वरदान वाली बात नहीं कहना जब तक वो राम जी की सौगंध न खाए, तब तक वो भवन में ही पड़े रहना। आजकल लोग मकान तो बनाते हैं बढ़िया से बढ़िया, पर कोप भवन नहीं बनाते। हमारी प्रार्थना है कि नक्शा बनाते समय एक कक्ष कोप भवन भी बनाना चाहिए जरूर है। कितनी अच्छी परंपरा थी ठाकुर जी, किसी को गुस्सा आवे तो उसमें चले जा, पता तो चले कि गुस्सा है। अब क्रोध में लोग भरे रहते हैं, बताते भी हैं नहीं, तो पूरे घर को ही कोप भवन बना देते हैं। तो पूरे घर में विषाद के, शोक के, कोप के, दुख के परमाणु व्याप्त हो जाते हैं। इसलिए अच्छा है, अब हमसे तो कोई पूछेगा मकान बनाने को तो हम जरूर कहेंगे भैया तेरे पास जगह हो तो एक कमरा कोप भवन के लिए जरूर बनाना। आश्रमों में भी बनाना चाहिए एक कक्ष, क्योंकि आश्रम में भी निकट रहने वाले लोग कभी गुस्सा हो जाते, पता तो चले कि कौन सा चेला, नाती चेला, गुरु भाई कौन नाराज है। भैया जो नाराज हो वहां चले जाना, तो पता तो चले कि वो मने वो कैसे, नहीं पता ही नहीं चलता आजकल कौन नाराज है। और एक बात विशेष कही, कही महाराज की कमजोर नस में जानती हूं क्या, वो तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि वे तुमको नाराज नहीं कर सकते, तुमको क्रोध भरी दृष्टि से देख भी नहीं सकते। तब प्रियार्थम राजा तू प्राणानपि परित्यजेत, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए वे अपने प्राणों का भी परित्याग कर देंगे। इसलिए जब तक तुम्हें वो राम जी की शपथ न खा लें तब तक तुम अपने वरदान मत कहना। ऐसा करने से
एवं प्रव्राजितश्चैव रामो रामो भविष्यति भरतस्य कथा मित्रस्तव राजा भविष्यति। रामा अरामो भविष्यति, राम जी आराम हो जाएंगे। आराम माने अब तक तो सबको रमण कराने वाले हैं, अब खुद ही आनंद में नहीं रहेंगे तो दूसरे को आनंद क्या कराएंगे। उनको जाना पड़ेगा जंगल में और भरत जी राजा हो जाएंगे। अब तो केकई ने कहा, अरे मंत्रा, हमने तुमको बहुत उटपटांग बोल दिया कि तुम्हारी जीव कढ़वा लूंगी, यूं कर दूंगी, त्यों कर दूंगी, बहुत उटपटांग भी तुमको बोला, क्षमा करना जीजी, मैं तुम्हारे पामन में पड़ रही हूँ। अब मेरी समझ में आई, मैं सोचती थी हमारी जीजी की पीठ पे कुबड़ों सो कहा है, अब समझ में आई विधाता ने यही में सबरी बुद्धि भर देनी है। मतया क्षत्र विद्याश्च मायाश्चात्र वसंतिते। क्षत्रियों की जितनी बुद्धियां है ना, राजनीति, कूटनीति और मय दानव की जितनी मायाएं, वो सारी माया तेरे कुबड़ में भरी गई है। वाह, धन्य है, कैसी व्युत्पन्न मति है तुम्हारी, बलिहारी जाऊं। देख जी, जब भरत का राज्याभिषेक होगा और राम जी वनवास चले जाएंगे, तो राज्याभिषेक के पश्चात मैं एक महोत्सव करूंगी। मंत्रा ने कहा, कौन सा महोत्सव करेगी? बोले, अभिषेक्ते च भरते राघवे च वनंगते जात्येन च सुवर्णेन सुनिष्टप्तेन सुंदरी लब्धार्थ प्रतीता च देविष्यामि तिष्ठम्। महाराज, बड़ा विशाल आयोजन होगा, विशाल मंडप बनाया जाएगा, चौक पूरे जाएंगे, मंगल कलश बंधाए जाएंगे, ब्राह्मणों को बुलाया जाएगा, सुंदर मोतियों से चौक पूर करके और सुंदर पीढ़ा बिछा करके तुझे उल्टा औंधा लिटा दिया जाएगा। मंत्रा बोली, किस लिए? अरे बोले, सुनते जाओ, पूरा तो होने को बात। तेरा जो स्थगु है ना, कुंवर, इसको केसर, कुमकुम, चंदन, कस्तूरी आदि से इसका लेप किया जाएगा, पंचामृत स्नान कराया जाएगा इस कुंवर को, रुद्राभिषेक जैसे होता है, पंचनद्या सरस्वती मपयन्ति, और बढ़िया से स्नान करा के सरयू जल से पोछ पाछ करके इतर लगा करके, अब फिर चंदन का, अष्टगंध चंदन का लेप किया जाएगा, फिर सोने की सुंदर सुंदर लड़ियों से सजाया जाएगा। महाराज जी, लिखा है जात्येन च सुवर्णेन, खूब तपाए हुए, एकदम कितने कैरेट सोना होता है एकदम खरा, उतने, जो भी हो हम समझते नहीं, जो भी बढ़िया से बढ़िया खरा सोना है उसके आभूषणों से इसको सजाया जाएगा और उसकी आरती उतारी जाएगी, पूरी अयोध्या में मिठाई बांटी जाएगी। मंत्रा बोली, आहा, धन्य है, धन्य है। अरे ये तो पीछे कर लेना, कोई बात नहीं, मैं मने नहीं कर रही हूं, पर पहले तेरा मनोरथ तो पूरा हो जाए। अब देखिए, वो कहती पहले तेरा मनोरथ तो पूरा हो जाए, इसका मतलब है 100% विश्वास उसको भी नहीं, वो भी सोचती कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। तेरा मनोरथ पूरा हो जाए। शत्रुघ्न जी ने तमक लाख तक कुंवर मारा, ये कुंवर में इसलिए मारा कि मेरी माताजी ने कहा है कि बाद में पूजा होगी, पंचामृत स्नान होगा और सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित किया जाएगा। तो भैया, हर देवता की पूजा अलग प्रकार की होती है, पंचामृत और गंधाक्षत पुष्प से कुंवर की पूजा नहीं, इसकी पूजा तो शत्रुघ्न के चरण से होगी। और महाराज जी, बिल्कुल पक्की बात है, शत्रुघ्न जी के चरण का स्पर्श होते ही कुंवर फूट गया, और कुंवर फूटने के बाद ठाकुर जी राम जी की अनन्य प्रेमिणी हो गई मंत्रा। हम तो कहेंगे जैसे श्री कृष्ण ने कुब्जा को सुंदरी बना दिया, ऐसी कुंवर को भग्न करके शत्रुघ्न कुमार ने
मंथरा को भी सुंदरी बना, श्री राम सुंदरी बना दिया। कैसे? बोले वो राम जी की भक्ता हो गई, इसलिए सुंदरी। गुरु भक्तवत्सल भगवान की जय। इस पूरे प्रकरण में हमें समझना यह है कि कुसंग से बचो, दुस्संगस्तु सर्वथा त्याज्य। नारद सूत्र में नारद जी कह रहे हैं दुष्संग का त्याग करो। को न कुसंग चिंता